हरिओम। व्यक्ति सब कुछ जानने के बाद में, हर विषय में ज्ञान रखने के बाद में भी अपने आप को अपने जीवन में बदल नहीं पाता। ये विषय है आज के वीडियो का। सबसे पहली बात तो जितनी बातें आदमी अपने जीवन में करता है और जितनी बातें उसको अपने ज्ञान से प्राप्त होती हैं, उसमें से कुछ ही चीज़ें वो अपने जीवन में अप्लाई कर पाता है या उस ज्ञान का इस्तेमाल कर पाता है। उसका सीधा एक ही कारण है कि जो ज्ञान हमें मिल रहा है वो किसी और का एक्सपीरियंस है, और आपके पास में जो देह है, आपके पास में जो शरीर है, आपके पास में जो आत्मा है, उसका ज्ञान और उसके एक्सपीरियंस भिन्न होंगे। तो जब आदमी को किसी चीज़ का ज्ञान होता है या देखना शुरू करता है तो ज्ञान उस रास्ते पे जा सकता है। उस रास्ते पे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे किसी चीज़ का मैंने इन्वेंशन किया तो मैं जितनी परफेक्टली उस जगह पे पहुँच सकता हूँ या उस क्रिया को कर सकता हूँ, उतनी परफेक्टली पीछे आने वाले लोग नहीं कर पाएंगे। हाँ, मैंने अगर एक विधि बता दी कि ऐसे 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 करिए आप, तो पहुँच तो जाएंगे, लेकिन वो उतने कुशलता से नहीं पहुंच पाएंगे जितने कुशलता से मैं पहुंचूंगा। फॉर एग्जाम्पल, ये बातें जितनी भी हैं, किसी भी विषय में उठा के देखो, चाहे आप योग के विषय में उठा के देखो, ध्यान के विषय में उठा के देखो, किसी भी। इसीलिए जितने भी सिद्ध आत्माएं हुई हैं या सिद्ध महापुरुष हुए हैं, उनके पीछे आने वाले लोग उस जगह नहीं पहुंच पाए जिस जगह वो पहुंचे हैं। सिर्फ इन चीज़ों में, जितनी भी चीज़ें, उसमें एक पंथ आता है जिन्होंने अपने गुरु के बराबर या अपने गुरु के जितनी या उनसे थोड़ा सा कम प्रसिद्धि हासिल करी इस दुनिया में। वो है गोरखनाथ जी। मस्तेंद्र नाथ उनके गुरु थे और गोरखनाथ उनकी पूरी चीज़ों को पहुंच के उनसे भी ज़्यादा। उसका रीज़न क्या था कि उन्होंने बहुत सारी विधियां अपने तरफ से इन्वेंशन करके दी इस दुनिया को। अपने तरफ से बहुत सारी चीज़ें उन्होंने दी। उनकी बहुत बड़ी मौलिक देन है इस दुनिया के लिए। बहुत सारी विधियां उन्होंने दी। तो जैसे ही साधक किसी भी चीज़ को ज्ञान लेना शुरू करता है तो वो सरलता की ओर बड़ी आसानी से आने लगता है। सरलता से इट मीन्स, मतलब जैसे किसी किताब को पढ़ेगा वो, तो किताब को पढ़ना शुरू करेगा तो अध्ययन उसका दिमाग करेगा, लेकिन उसमें से कुछ ही साधक हैं जो उसको प्रैक्टिकली करने की चेष्टा रखेंगे या कामना रखेंगे कि हमें इसको अप्लाई करके भी देखना चाहिए अपने जीवन में। ऐसे ही धीरे धीरे वो जो ब्रेन होता है साधक का, उसमें ज्ञान तो स्टोर होते जाता है, ज्ञान उसका स्टोर होते जाता है, लेकिन उसको अप्लाई, जिस समय वो अप्लाई करेगा तो उसके दूसरे भी एक्सपीरियंस निकल के सामने आएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि जिसने विधि बताई उससे ज़्यादा कुशलता से कर ले, लेकिन करता नहीं। यही मूलतः कारण होता है कि सब कुछ ज्ञात होने के बाद में भी व्यक्ति अपने आप को बदल नहीं पाता। तो मैं किसी एक ज्ञान की बात नहीं करूँगा या किसी एक दिशा की ओर आपको नहीं बोलूँगा कि आप ये करेंगे तो आप अपने आप को बदल पाएंगे, आप ये करेंगे तो आपके जीवन में क्रांति आएगी, आप वो करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अपने पूरे जीवन में चेतना का, जागृत अवस्था का अध्ययन करना है और जागृत अवस्था
का अध्ययन करने के लिए आपकी जितनी दिनचर्या है या आपकी जितने कार्य हैं वो आप चेतनावान अवस्था पे करिए। चेतनावान अवस्था पे आप जैसे जैसे अपनी दिनचर्या को करते जाएंगे आप निपुण होते जाएंगे, किसी भी विषय में निर्णय लेने के योग्य होते जाएंगे। अब किसी भी विषय में निर्णय लेने के योग्य होने के लिए आप ये कार्य मत करिए। अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, यू नेवर स्टार्ट अ सिंगल थिंग इन योर लाइफ कि जिससे आपको कोई चीज़ की प्राप्ति होती है। आपको सिर्फ चेतनावान होना है, आपको सिर्फ चेतना की तरफ जाना है, चेतना की तरफ जाना है। चेतना के अंदर में स्वस्थता भी आ जाती है, चेतना के अंदर में स्वास्थ्य भी आ जाता है, चेतना के अंदर में आपकी जितनी आपके जीवन में या आपके शारीरिक चाहे मानसिक चाहे इकोनॉमिकली चाहे फिजिकली कुछ भी चीज़, जितने भी पॉजिटिव चीज़ें सब चेतनावान के साथ में हो जाती है। क्योंकि चेतनावान व्यक्ति इस निर्णय लेने के योग्य हो जाता है कि आज स्ट्रगल है, कल उदय होगा। सदा ना दिन रहता है ना सदा रात रहती है। आप अपने जीवन में देखिए, आजकल का जो व्यक्ति है उसको तो उसने तो एक और स्टेप पीछे ले लिया है। एक और स्टेप कैसे पीछे ले लिया है कि जैसे पहले के लोग किताबें पढ़ते थे तो उनको ज्ञान तो होता था, लेकिन थोड़ा सा उनका दिमाग क्रिएशन पे लगे रहता था, क्योंकि थोड़ा सा आदमी को अपने बुद्धि को चलाना पड़ता था। आदमी को अपनी बुद्धि चलाना पड़ता था कि किताबें पढ़ना पड़ता था, किताब को उठा के। आज की डेट में हमारे को सुविधाएं मिल गई हैं कि हम किसी भी टॉपिक पे 4 वीडियो सुनेंगे और दैट्स इट, ख़त्म। अप्लाई करना तो बहुत दूर की बात है, दिमाग चलता भी नहीं है, क्योंकि दिमाग को उतनी सुविधाएं मिल गई। उतनी सुविधाएं मिल गई तो कहाँ से उसको सुनेगा। देखेंगे आप कि कई लोग इतने रील्स देखते हैं, कॉमेडियन, खाना बनाने वाली, ये वो दुनिया की सब चीज़ें देखते हैं, लेकिन अप्लाई उसमें से एक भी नहीं करते। यही उसका रीज़न है। अप्लाई करेगा भी नहीं व्यक्ति, क्योंकि जब तक मानसिक परिश्रम नहीं करेगा वो, थोड़ा सा उसको अपने दिमाग को चलाना पड़ेगा। और दिमाग को तभी चलाएगा जब उसने हर एक कार्य चेतनावान अवस्था में, वो चेतना उसकी सिर्फ एक ही कार्य को कुशलता से कर रही है, वो मोबाइल चलाने की। सुबेरे उठते साथ पहले वो व्हाट्सअप देखेगा, पहले वो फेसबुक देखेगा, पहले वो इंस्टाग्राम देखेगा, दैट्स उसके बाद में उसकी पूरी दिनचर्या होगी। ऐसे ही होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसी टाइप के ही मिलेंगे आपको कि उनको सुबेरे उठने के बाद में, जैसे पहले के लोग अपना जो दैनिक कार्य होता था वो सुबेरे उठ के करते थे। सुबेरे उठते साथ पानी पीते थे, शौच जाते थे और अपनी सारी चीज़ों को पहला फर्स्ट प्रेफरेंस अपने स्वास्थ्य को, अपने शरीर को, अपने शौच को, इसको देते थे, ना कि वो उठते साथ बेड पे ही मोबाइल चलाते थे, ये चलाते थे। उनको जिन चीज़ों का ज्ञान था वो उनके शारीरिक और मानसिक स्टेटस को मेंटेन रखती थी। आज की डेट में देखिएगा कि डिज़ायर्स बढ़ते जा रहे हैं, सिर्फ डिज़ायर्स बढ़ते जा रहे हैं और किसी भी चीज़ की प्राप्ति नहीं हो रही है। आज के मनुष्य को सिर्फ डिज़ायर्स की प्राप्ति हो रही है। दैट इज़ द मेन रीज़न। मैं ज़्यादा इसमें और गहराई से बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ यही चीज़ को देखिए। किसी भी एक चीज़ को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत दीजिए अपनी लाइफ में कि आपको आगे जाके दूसरे कार्यों को छोड़ना पड़े, और ये हो नहीं सकता जब तक आप अपने दैनिक कार्य अच्छे से नहीं करेंगे, उठ के नहीं करेंगे। चेतनावान अवस्था से एक दिन में नहीं होता, ये धीरे धीरे चेतनावान अवस्था पे आते जाता है, आदमी आते जाता है। ध्यान का सहारा अगर आप लेते हैं चेतनावान अवस्था पे, तब भी आपको ये बहुत सहायक होंगी। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है, ऑक्सीजन की इम्पोर्टेंस बताई है, पानी की इम्पोर्टेंस बताई है, भोजन की इम्पोर्टेंस तीसरे स्टेज पे आती है। इन सब चीज़ों को जैसे ही आप करने लगेंगे,
लोग मेरे को बोलते हैं कि आप शरीर के ऊपर से बोलते हैं, अपने दिनचर्या के ऊपर से बोलते हैं, क्योंकि आप जब तक आपकी सांसें हैं आप हैं, और आपका शरीर आपकी सांसों तक है। और जब तक आपकी सांसें हैं ना, जब तक आपका ज्ञान है, जब तक आपका ज्ञान है, जैसे मैं आज हूँ, मैं आज जीवित अवस्था में हूँ, मैं बोल रहा हूँ, और ऐसा हो सकता है कि कल मैं और बहुत अच्छे से बोल दूँ इस विषय में, उसके बाद में कुछ और अच्छे विषय से बोल दूँ। अगर मेरी देह अगर शांत हो जाती है तो ज्ञान की गति तो रुक जाएगी ना। बड़ी बड़ी चीज़ों पे मत जाइए, आप अपने जीवन को चेतनावान अवस्था पे लेके आना है, और चेतनावान अवस्था पे लेके आने के बाद में आदमी अपने जीवन पे क्या अच्छा है क्या बुरा है ये निर्णय लेने के योग्य होते जाता है, और उसके बाद में बहुत गहराई से और बहुत ही सहज तरीके से अपने कार्यों को करने लगता है, चाहे वो ध्यान की बात हो, चाहे वो योग की बात हो। क्योंकि जिस समय आपको ये पता चल जाएगा कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, जब आपको इस चीज़ का ज्ञान हो जाएगा तो फिर आपकी कामनाएं उतनी हावी नहीं होंगी। कामनाएं उस समय इतनी हावी नहीं होती है। इसीलिए जागृत अवस्था पे सारे कार्यों को करिए, और सिर्फ कार्य को इस दृष्टिकोण से ना देखिए कि हमारे को कोई चीज़ की प्राप्ति करना है। हमारे को बस जो मेरे लिए अच्छा है, मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, मैं वो करूँगा। हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। हर हर महादेव।